पीएम के जापान दौरे से पहले भारत और जापान के असैनिक परमाणु करार को लेकर काफी चर्चा हो रही थी और मोदी एबे मुलाकात में इस पर आगे बातचीत पर सहमति बनी है। इस बातचीत के अगले ही दिन पीएम ने परमाणु अप्रसार संधि पर भारत के हस्ताक्षर न करने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्याप्त चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के मुताबिक शांति और अहिंसा के लिए देश की प्रतिबद्धता भारतीय समाज के डीएनए में रची बसी है, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या प्रक्रियाओं से बहुत ऊपर है। भारत ये भगवान बुद्ध की भूमि है और बुद्ध शांति का संदेश और शांति के लिए जिए और शांति के लिए कष्ट भी झेले थे। हमारा नॉन वायलेंस के प्रति इतना कमिटमेंट है कि हम पूरी आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में नॉन वायलेंस के सिद्धांतों को लेकर के लड़े हैं। पीएम ने वसुदैव कुटुंबकम का उदाहरण देकर दुनिया को एक सूत्र में बांधने का संदेश भी दिया। जापान यात्रा के चौथे दिन टोक्यो में सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी में छात्राओं को संबोधित किया। बाद में छात्राओं ने मोदी से तमाम विषयों पर सवाल जवाब किए। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की एक छात्रा ने जब उनसे पूछा कि चीन के विस्तारवादी प्रयासों के चलते और उसको अलग थलग रखकर दुनिया में शांति और विकास की बात कैसे हो सकती है, तो पीएम ने इसके जवाब में कहा कि भारत और जापान को दूसरों के काम पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम से भी हम प्रगति भी कर सकते हैं, लोगों का भी भला कर सकते हैं। हम औरों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय हम अपने पर जितना ध्यान देंगे और हम हमारे वैल्यूज, हमारा विकास, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारा कमिटमेंट टू द पीस, इस पर जितना हम ज्यादा ध्यान देंगे, मैं समझता हूं अपने आप स्थितियां बदलेगी। पर्यावरण से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की आदतों के चलते प्रकृति उनकी दुश्मन हो गई है, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं। क्या एक क्लाइमेट चेंज है कि हमारी हैबिट चेंज है? हकीकत ये है कि हमारी आदतें बदल गई हैं, जिसने क्लाइमेट को भारी नुकसान किया है। हमने प्रकृति के संघर्ष किया है और इसलिए हम इस बात के एडवोकेट हैं कि हम प्रकृति के संघर्ष के बजाय प्रकृति के साथ संवाद करें, प्रकृति के साथ जिए। और अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी में केवल महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। जाहिर है, छात्राओं के बीच पहुंचकर मोदी ने महिला शक्ति पर विशेष चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां ईश्वर देवी के रूप में है। मोदी ने अपनी कैबिनेट का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने 25% महिलाओं को जगह दी है। व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में मैंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बहुत ही प्राथमिकता दी है। जब मैंने गुजरात छोड़ा तो मैंने 78 करोड़ रुपीस गुजरात की सरकार के तिजोरी में जमा करवाए थे, जो बच्चियों की शिक्षा के लिए खर्च किए जा रहे हैं। मेरा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में 25% विमेन है। इतना नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो भी महिला है। यूनिवर्सिटी के इस मंच का इस्तेमाल पीएम ने दुनिया को संदेश देने के लिए किया। गौरतलब है कि परमाणु हथियार रखने के बावजूद भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर चुका है, क्योंकि वो इसे खामी युक्त मानता है। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां परमाणु बम गिराया गया था। फिलहाल जापान की यात्रा पर आए मोदी ने इस अवसर का उपयोग करते हुए साफ कर दिया है कि भारत विश्व शांति के प्रति वचनबद्ध है। टोक्यो से नीरज सिंह और मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज।